शास्त्री बनाम एक अपडेट जो है वो BA संस्कृत वाली भी है। हिमाचल प्रदेश शास्त्र संरक्षण छात्र संघ एक बना है शास्त्री को लेकर। इन्होंने मुख्यमंत्री से डिमांड की है कि जब तक शास्त्री भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है तब तक BA और MA के छात्रों को जो शास्त्री का टेट है वो करने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि अभी परीक्षा इसकी चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि इसको रोकें, और कोर्ट में केस है, नहीं तो वो कोर्ट में दोबारा से जाएंगे और इस पे रोक लगवाएंगे। ये तो हो गया एक पक्ष इस मामले का। दूसरा पक्ष इस मामले का ये है कि जो दूसरा है प्रशिक्षित स्नातक स्नातकोत्तर संस्कृत टेट पास बेरोजगार संघ, इन्होंने पालमपुर में बैठक करके इनके जो प्रधान है हरदेव शर्मा, उन्होंने, क्योंकि ये जो दूसरा शास्त्री वाला है मामला, इसमें संघ का नाम जो है लेकिन अध्यक्ष का नाम जो है साइन और नंबर लिखे हैं इन्होंने, अध्यक्ष का नाम पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन इसमें जो अध्यक्ष का नाम है वो हरदेव शर्मा है। और ये कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार ने 494 पदों को भरने पर रोक लगा दी है वो गलत है, इसको जल्दी प्रोसेस शुरू किया जाए और इसमें नियुक्तियां जो है NCT नियमों के अनुसार ही हों। NCT के नियमों से बाहर राज्य सरकार नहीं जा सकती, अदरवाइज उन्हें अपने हक के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये शास्त्री में अब दोनों तरफ मामले हो गए हैं, एक तरफ शास्त्री वाले हैं, दूसरी तरफ जो नॉन शास्त्री हैं वो हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का मत था कि शास्त्री ही इसमें भर्ती हों, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है कि NCT के जो नियम हैं उन्हीं को लागू करना है और उनसे अगर डेविएट करेंगे तो फिर बाकी जगह भी सवाल उठेंगे, तो इसीलिए ये डेविएशन अभी नहीं होगी। हाई कोर्ट में इसके लिए एक पिटीशन है, उसमें राज्य सरकार का रिप्लाई दायर होना है। कैबिनेट में भी इस बारे में डिस्कशन हुई थी, लेकिन अभी भी शास्त्री भर्ती को रद्द नहीं किया गया है, सिर्फ फिलहाल रोका गया है। और जो शिक्षा विभाग है वो NCT से बाहर जाने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में जो होगा उसकी अपडेट हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करते हैं पेंडिंग भर्तियों के मामले में जो हलचल थी। देखिए, आज मुख्य सचिव हिमाचल से बाहर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे पेंडिंग भर्तियों के मामले में कुछ, क्योंकि खासकर जो 817 को लेकर CM ने ये कहा था कि उन लोगों को नौकरी देने को लेकर राज्य सरकार इंटरेस्टेड है और जल्दी इस बारे में फैसला हो जाएगा। उसके बाद मुख्य सचिव ने 817 को लेकर बैठक की। कल हमने इसकी जानकारी आपको इसी बुलेटिन में दे दी थी कि उसमें क्या कहा गया है, क्या किया गया है। लेकिन दो तरह की इसमें चर्चा हुई, 817 पर भी, 903 में भी। मेन चीज ये है कि जहां FIR दर्ज है वहां रिजल्ट कौन निकालेगा उसको लेकर कोई आगे नहीं आ रहा। ना राज्य चुनाव आयोग अभी कर सकता है, क्योंकि उनके पास उनके मैंडेट में क्लास 3 की भर्तियां नहीं है, उनको वहां से लेकर लोक सेवा आयोग को दिया गया है। लोक सेवा आयोग FIR या किसी जांच के अधीन के जो मामलों को लेने को तैयार नहीं है, तो ये बात वहां नहीं होगी। हालांकि उस बैठक में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से कहा गया कि जो FSL से रिपोर्ट नहीं आई है, FSL की जो डायरेक्टर अभी बनाई गई है उनके पास धर्मशाला का चार्ज भी होगा, शायद तो वो धर्मशाला में थी। और तो ये बात उन मामलों की है जिनमें FIR है। जिनमें FIR नहीं है उन मामलों को लोक सेवा आयोग को दिया गया है, लेकिन लोक सेवा आयोग कभी क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ जो एक्सेस मांगा जा रहा है जो वेबसाइट है उसका। और पर्सनल डिपार्टमेंट का जहां तक मत है, उनके मुताबिक लोक सेवा आयोग को इन भर्तियों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। स्लो है प्रोसेस वहां पे, उनके पास अपनी भर्तियों का शेड्यूल अलग से जारी हो गया है, इसीलिए अभी मामला एक तरह से आप स्टैंड स्टिल ही समझिए। जहां तक बात OTA की जो भर्ती करनी है CBT से, उसको लेकर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ बातचीत अभी चल रही है। कार्मिक विभाग के सचिव और मुख्य सचिव के दोबारा आने के बाद इसमें अगला स्टेप होगा और दिसंबर महीने में ऐसा माना जा रहा है कि जो 1800 आवेदक हैं, 1848 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के, उनकी CBT के आधार पर ऑनलाइन ये भर्ती परीक्षा हो जाएगी और रिजल्ट भी इसका जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अपडेट है वो भर्तियों को लेकर है, खासकर पेंडिंग भर्तियों को लेकर।